जंग खंदक, खंदक के माने एक गढ़े को कहते हैं, गढ़ा। खंदक के माने ट्रेंच। एक पहाड़ था, उस पहाड़ की तरफ पीट करके जंग लड़ी गई। जंग लड़े बगैर अल्लाह ताला ने ऐसा चमत्कार किया, ऐसा मौजूदा हुआ कि दिन के उजाले में रात का अंधेरा छा गया। सैंड स्टॉर्म जब आता है तो गर्द गुबार ऐसा होती है कि दिन के उजाले में अंधेरा छा जाता है। इन्हें सीधे हाथ को उल्टा हाथ, उल्टे हाथ को सीधा हाथ भी नजर नहीं आता, इन्हें कुछ कोई चीज दिखाई नहीं देती। 3000 काफिरों का लश्कर दोबारा, जब उन्हें पता चला कि मोहम्मद जो हमारा टारगेट थे, उनके बजाय उनके हम शक्ल, उनसे मिलती जुलती सूरत के शबाहत के शख्स हजरत मुसअब बिन उमैर मारे गए, वो शहीद हुए थे, तो उन्होंने सोचा कि हम शक्ल को क्या तय कर लिया उन्होंने, मोहम्मद समझ गए। इसी वजह से वो जश्न मनाते हुए मक्के को चले गए। जब फिर उन्हें दोबारा खबर मिली कि नहीं, मोहम्मद मौजूद है, अल्हम्दुलिल्लाह, इस पर अल्हम्दुलिल्लाह कहिए, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, तो दोबारा उन्होंने 3000 का लश्कर लेकर आए। जहां पर जंगे खंदक हुई उस जगह 3000 काफिर, 1000 मुसलमान। 1000 मुसलमान, गरीब मुसलमान, निहत्ते मुसलमान, जिनके पास कोई मजबूत हथियार नहीं, इनके पास सिर्फ क्या था, ईमान का पावर था, विल पावर था, जोश जज्बा बलबला उनके अंदर बहती हुई आग की तरह जज्बात, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अपनी भूख को प्यास को के ऊपर गालिब आ गई। भूख को प्यास नहीं लग रही थी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का जुनून। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक इशारे पर मर मिटते थे। आपके थूके मुबारक को जमीन पर गिरने से पहले सहाबा किराम हाथों में लेकर अपने चेहरों पर लगा लेते। इससे भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थूके मुबारक से मुश्क व अंबर की खुशबू आती थी। बस के बिल्कुल सामने देखिए, यहाँ पर पूरा कंस्ट्रक्शन के लिए बंद है रास्ता। ये मस्जिद जो बड़ी मस्जिद है, यहाँ पर 7 मस्जिदें हैं, छोटी छोटी 3 मस्जिदों को तोड़कर ये बड़ी मस्जिद बनाई गई। बस के उल्टे हाथ पर देखिए एक बड़ी एक छोटी मस्जिद दिख रही है, जरा आहिस्ता हल्के ऐसे ही, ये देखिए भाई उल्टे हाथ पर एक मस्जिद लोग चढ़ रहे हैं, देखिए वो एक मस्जिद है अबू बकर सिद्दीक है, उसके नीचे एक मस्जिद है, वो छोटी मस्जिद है, देखो कब्र का ये जनाजे की शक्ल का है, देखो वो एक मस्जिद, 3 मस्जिद है ये, और एक मस्जिद सीधे हाथ पर, और एक छोटे से पहाड़ के ऊपर। ये खंदक का पहाड़, इस पहाड़ के दामन में 1000 सहाबा किराम बैठे हुए थे। हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मशवरा दिया, या रसूलुल्लाह दुश्मन यहाँ इस तरफ बैठा हुआ है, इस बस के सीधे तरफ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम वहाँ बैठे हुए। हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मशवरा दिया कि या रसूलुल्लाह हम एक ट्रेंच, एक नाला खोदेंगे, जब तक दुश्मन उसमें उतर कर हम तक नहीं आता हम उसको जाके पकड़ेंगे। तो हजरत सलमान फारसी के मशवरे को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद फरमाया। एक सहाबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास है, या रसूलुल्लाह मुझे बहुत भूख लगी है, मुझ में खड़े होने की ताकत नहीं है। अपना कुर्ता उठाकर दिखाया, उन सहाबी के ऊपर जिस तरह कोथिमीर का झाड़ या टमाटर का झाड़ झुक जाता है तो लकड़ियों का सहारा देके खड़ा करते नहीं, टमाटर की फसल को खासकर, ऐसा सहाबा किराम, ये हकीकत है, इससे कहानी नहीं, इनके पेट पर पत्थर बांधा हुआ था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना कुर्ते मुबारक उठाकर
कर दिखाया, आपके पेट पर 2 पत्थर बांधे हुए थे। एक काफिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास घोड़े पर सवार होके आ गया, तलवार लेकर आ गया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिल्कुल सामने। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने जो नंगी तलवार, जिनका लक़ब है सैफुल्लाह, असदुल्लाह, अल्लाह के शेर, असदुल्लाह व असद रसूली, उन्होंने ऐसा वार किया उस काफिर शख्स के 2 टुकड़े हो गए। ऐसी तलवार चली, ऐसी जंगे हुई। सहाबा किराम कमजोर, निहत्ते, भूखे प्यासे, धूप की शिद्दत, तो अल्लाह ताला ने कैसे मदद फरमाई बोलिए मुसलमानों की? सैंड स्टॉर्म चला तो दुश्मन का पूरा सामान उजड़ गया, उनके तंबू, उनके टेंट्स उखड़ गए, दुश्मन को मैदान जंग छोड़ के खाना पीना सब जाया हो गया। अब खाना ही नहीं तो क्या लड़ेंगे, वो सब तैयारी करके आए थे। उस जमाने में क्या क्या तैयारी किए होंगे, चाहे मुसलमान हो या काफिर हो, क्या खाए होंगे, जरा अंदाजा लगाइए। हमें तो माचिस से, लाइटर से चूल्हा जला देते हैं, उस जमाने में कैसे जलाए होंगे, कैसे पकाए होंगे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चावल खाए करके कोई सबूत ही नहीं है। समझ रहे हैं आप? उस जमाने में क्या खाए? बकरी का गोश्त, ऊंट का गोश्त, ऊंटनी का दूध, बकरी का दूध, यही कुछ ज्यादा ग़िज़ा थी। जौ की रोटी, महीनों महीनों फाके चलते थे। और जो कुछ सहाबा और सहाबियात के घरों में पकता था, पहले साहिल को खिलाते थे, गरीबों में तकसीम करते थे, सदका दे दिया करते थे। खजूर पर आधी उम्र खजूरों पर गुजार दी। मीठा पानी मिल गया, यही सबसे बड़ी दौलत। ऊंटनी का दूध मिल गया, यही सबसे बड़ी दौलत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। तो इस तरह से ये जंग जो है, बगैर हार जीत के, बगैर तलवार चलाए के, हथियार चलाए के, जंग ऑटोमेटिकली खत्म हो गई। ये कुदरत का खेल, अल्लाह ताला की मदद इसी को कहते हैं। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंगे बदर में जो दुआ फरमाई, मदद तलब की, किससे? बोलो भाई, बोलिए किससे तलब की है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदद किससे तलब की है? जरा बोलिए साहब, अमीर साहब, बोलो जी। अल्लाह से। जब ऐसी दुनिया की सबसे बरगुज़ीदा शख्सियत ने अल्लाह से मदद मांगी है, तो हम लोग किससे मदद मांगना? गैरुल्लाह से मांग सकते हैं? खबरों की ज़ियारत करके खबर वालों से, पीर साहब, वली साहब, हमारे बीवी की तबीयत ठीक नहीं है, यजमान की तबीयत ठीक नहीं है, हमारी बीवी को औलाद दे दे करके अल्लाह को छोड़कर किसी गैरुल्लाह से मांग सकते हैं? यही तो शिर्क है, यही तो कुफ्र है, ये तबाही है, बर्बादी है, जन्नत से दूरी है, जहन्नम से करीब हो जाएंगे, जहन्नम में बल्कि चले जाएंगे। हमारी इबादतों में थोड़ी बहुत कमी हो गई तो अल्लाह ताला माफ करेंगे, नमाज, रोजे, ज़कात में कुछ कटौती होगी, कुछ गलतियां होगी तो अल्लाह माफ करेंगे, लेकिन शिर्क में, शिर्क करने वाले को माफ नहीं करेंगे। माँ बाप बच्चों की हर गलती को नजरअंदाज करते हैं, इसी तरह अल्लाह भी नजरअंदाज करेंगे। लेकिन बच्चे पड़ोस के घर में जाकर 2 रुपये मांग कर लाएंगे तो आप छोड़ेंगे क्या? पहले मारेंगे, 2 तमाचे मारेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे? नल्डी दबा देंगे। दबाती नहीं दबाते। अल्लाह को भी ऐसे ही गुस्सा आता है कि इबादतों में डंडी मार डाले, अल्लाह माफ करने वाले, बशर्ते के हमने कोई शिर्क नहीं किया हो, तौहीद में डाका नहीं डाला हो, तौहीद में दरार नहीं डालिए। अल्लाह का वास्ता, तौहीद जो है जन्नत है और शिर्क जो है जहन्नम है। जहन्नम में आखिरत की जिंदगी के बारे में मालूम आपको? मालूम क्या तभी? नहीं मालूम? बहुत तो सुन लियो। दुनिया में 1000 साल जिए तो आखिरत की पूरी जिंदगी का, अनलिमिटेड जिंदगी के एक दिन का, यहाँ के 40 साल, यहाँ के 40 साल हमारे आखिरत की जिंदगी के एक दिन का 1 घंटा। 40 साल की उम्र, अगर किसी की 50 साल है तो 1.25 घंटा। आखिरत की लाइफ के पूरी जिंदगी के एक दिन का 1.25 घंटा, 50 साल। आपकी 60, 70, 60, 80 हो गए तो 2 घंटे। आखिरत की जिंदगी के एक दिन का 2 घंटे, हमारी 80 साल, 100 साल 2.5 घंटा। इतनी हमारी जिंदगी मुख्तसर।
آخرت کے مقابلے میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ کر کے سیدھے طرف سلام پھیر کر دوسرے طرف سلام پھیرنے تک اتنی زندگی بتا کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے تھے دیکھو یہ دو انگلیاں جیسا ملی ہوئی ہیں اس میں کہتے بھی گیپ ہے 32